संशयात्मा विनश्यति नायम लोको अस्ति न परा न सुखम संशयात्मना। कृष्ण क्या कहते हैं गीता में? अज्ञ अश्रद्धा, अज्ञ मतलब ज्ञान की कमी, अश्रद्धा मतलब फेथ कन्विक्शन की कमी। जिसके साथ में ये दो चीजें हैं, जिसको ज्ञान की कमी प्रोडक्ट के बारे में, जिसको फेथ कन्विक्शन की कमी अपने प्रोडक्ट के बारे में, संशयात्मा विनश्यति, ऐसा आदमी सेल्स कभी नहीं कर सकता। सेल्स की शुरुआत ऐसी होने वाली है, प्रोडक्ट का नॉलेज प्लस प्रोडक्ट का कन्विक्शन, आपके प्रोडक्ट पे विश्वास और आपके प्रोडक्ट का पूरा ज्ञान, तभी आप सेल्स कर सकते हैं। ये मेरी पहली स्ट्रैटेजी, ना सुखम संशयात्मना। अगर आपके पास में प्रोडक्ट का ऑर्गेनाइजेशन पे, लीडरशिप पे, आपके बॉस पे, आपके खुद के ऊपर अगर विश्वास ही नहीं है तो आपका विनाश होना निश्चित है। ये सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है, समझना है आपको, क्योंकि सेल्स क्या है? ट्रांसफर ऑफ एंथुसियाज्म है, ट्रांसफर ऑफ कन्विक्शन है। अगर आपको खुद का विश्वास नहीं, सेल्स नहीं हो सकती। डेवलप द राइट माइंडसेट, माइंडसेट ऑफ रेजिलियंस, ऐसा माइंडसेट। 90% सेल्स खाली कन्विक्शन और विश्वास से हो जाती है, कम्युनिकेशन केवल 10% करना पड़ता है। एक बात याद रखिए, सेल्स ना होने के मुख्य 5 कारण है। जरूरत नहीं है, जल्दी नहीं है, इच्छा नहीं है, विश्वास नहीं है या पैसा नहीं है। क्या मतलब हुआ? नो नीड, नो हरी, नो डिजायर, नो ट्रस्ट, नो मनी। याद रखिए, कस्टमर पैसा अपने आप अरेंज कर लेगा। पैसा अरेंज करना मुश्किल नहीं है, उसको पहले जरूरत, जल्दी, इच्छा, उसको विश्वास तभी आएगा जब आपके पास ये दो चीजें होंगी, नॉलेज और कन्विक्शन। एक बात याद रखिएगा, घर की उलझने आपकी कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन अभी नहीं तो कभी नहीं। ये इवेंट गया तो गया, क्योंकि इसका कोई रिपीट टेलीकास्ट नहीं है। सारे काम बंद करके बैठ जाइए। सेल्स की स्ट्रैटेजीज के साथ शुरू करने वाले हैं, और आज की मेरी स्ट्रैटेजी है अगली, नेल द वैल्यू प्रेपोजिशन। नेल वैल्यू प्रेपोजिशन मतलब क्या? क्वांटिफाई करो सामने वाले की माल खरीदेगा। वैल्यू प्रेपोजिशन कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू 2 थिंग्स, एक है रेलेवेंस और एक है क्वांटिफाइबल वैल्यू। मतलब क्या है? सामने वाले के लिए रेलेवेंट माल बेचो। आज भी जो फेसबुक एड दिखाता है ना, वो रेलेवेंट होती है। फेसबुक किसी की भी एड दिखाता है, मुझको ट्रेनिंग इंडस्ट्री की दिखाता है, कोई एड दिखाता है, फेसबुक जानता है मेरे लिए इंटरेस्टिंग चीज क्या है, मैं क्या देखना चाहता हूँ। फेसबुक मेरे को बिग बॉस नहीं दिखाता है, सावधान इंडिया नहीं दिखाता है, आलतू फालतू आइटम नहीं दिखाता है, टिकटॉक तो मुझको कभी भी नहीं। और उसके बाद सामने वाले के लिए वैल्यू को क्वांटिफाई कर दो। इसको अपॉर्चुनिटी क्लोज अप्रोच भी बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्लोज अप्रोच। क्या मतलब होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? सामने वाले को बता दो, भैया तूने ये नहीं खरीदा कि इसकी कॉस्ट ऑफ बाइंग प्रोडक्ट उतनी ज्यादा नहीं है जितनी कॉस्ट ऑफ लूजिंग प्रोडक्ट। अगर तूने नहीं खरीदा तुझे ज्यादा महंगा पड़ेगा, ये खरीदने पे ज्यादा महंगा नहीं पड़ेगा। क्यों? डीएफसी को सॉफ्टवेयर बेच रहा हूं तो क्या बोलूंगा, भाई साहब मेरा सॉफ्टवेयर हिंदी में है तो आप हिंदी की एक्स्ट्रा मार्केट कवर कर लोगे। मेरा सॉफ्टवेयर ऐसा है कि आपकी मैन पावर की कॉस्ट कम कर दूंगा, मैं पूरा टेक्नोलॉजी पे काम होएगा। मेरा सॉफ्टवेयर ऐसा बचाऊंगा, आप ज्यादा काम कर सकोगे, टर्न अराउंड टाइम बढ़ जाएगा। मेरा सॉफ्टवेयर ऐसा है कि आप ज्यादा कस्टमर को हैंडल कर पाओगे। मेरा सॉफ्टवेयर ऐसा है कि आप गांव तक जा सकते हो, आप पंजाब नेशनल बैंक और एसबीआई का कस्टमर एचडीएफसी को मिल जाएगा। सामने वाले को लगेगा भाई इसका सॉफ्टवेयर तो खाली 1 करोड़ का है, लेकिन मुझे धंधा 25 करोड़ रुपए का फालतू लाके दे रहा है। इसको बोलते हैं टीसीओ, टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। इसका मतलब क्या हुआ कि क्लाइंट का जो टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप है वो बाद में कम हो जाता है। आप कितना आसान करता हूं, आपने सामने वाले का कितना खर्चा घटाया, आपने उसे कितने रुपए का लाभ दिलाया, आपने उसे कितने रुपए के नए कस्टमर दिला दिए, आपने उसे कितने रुपए की ब्रांडिंग इंप्रूव कर दी, आपने उसे कितने रुपए का एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन बढ़ा दिया, आपने उसे कितने रुपए की प्रोडक्टिविटी, उसको कितने रुपए का नया कस्टमर लाके दिया, उसे कितने रुपए का बिजनेस स्केल कर दिया, उसका कितना मार्केट शेयर बड़ा कर दिया। सेलिंग का मतलब ही यही है कि आप सामने वाले को वैल्यू क्रिएट करके दोगे। जितना वैल्यू स्कोरिंग, लीड स्कोरिंग से आपको यह पता चलता है कि ये काम का है भी कि नहीं है। इसको थर्मामीटर क्लोज अप्रोच भी बोलते हैं। एक थर्मामीटर लगा के चेक करो कि ये कस्टमर मेरे काम का है कि नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन वाला कस्टमर है तो मेरे काम का नहीं है। आप ऑन स्केल ऑफ 1 to 10 हर कस्टमर को नंबर देना चाहिए, रेटिंग देना चाहिए, जिससे पता चलता है हॉट, वार्म या कोल्ड। हर एक लीड को एक स्कोर देना चाहिए, क्योंकि हर एक आदमी में समय लगाना ही नहीं है आपको। तो कस्टमर को रैंकिंग दे दो, ये सारे हॉट रैंकिंग वाले कस्टमर है, ये सारे वार्म रैंकिंग वाले, इनके साथ ये बात करना, ये कोल्ड वाले इनको हटा दो, इनको बाहर कर दो। इससे प्रायोरिटाइज कर सकते हो आप अपने सारे के सारे प्रोस्पेक्ट को, और यहाँ पे ये पता चल जाता है कि मैं किसके साथ ज्यादा मेहनत करूं। इसको बोलते हैं SQL, सेल्स क्वालिफाइड लीड। ये वो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है जिसके साथ आप ज्यादा समय लगाएंगे। इसको आप अपने CRM पे या अपने कंप्यूटर पे, अपनी एक्सेल पे रेड, येलो, ग्रीन कलर भी दे दो। रेड कस्टमर मतलब बाहर करो, येलो कस्टमर मतलब इसमें ज्यादा समय लगाओ, ग्रीन कस्टमर ये वो है जो तुरंत खरीद सकता है। ये आपको प्लानिंग में मदद करता है आपके फॉलोअप के लिए। इसी के साथ मैं मूव कर रहा हूं मेरी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी पे, जिसको बोलते हैं AHT, एवरेज हैंडलिंग टाइम। ये एवरेज हैंडलिंग टाइम का मतलब है एक कस्टमर पे कितना समय लगाना चाहिए, एवरेज निकाल लो उसका। एवरेज कैसे निकालते हो? ऐसे समझो कि टोटल टॉक टाइम
अपॉन टोटल नंबर ऑफ मीटिंग्स। टाइम में आपने 10 घंटे लोगों से साथ लगाए और नंबर ऑफ मीटिंग कितनी करी? 10 मीटिंग करी, यानी कि एवरेज हैंडलिंग टाइम AHT आपका 1 घंटे का आ गया। इसका एक बेंचमार्किंग कर लो, क्या एक कस्टमर पे 1 घंटा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? अगर आपने बेंचमार्किंग करी कि एक कस्टमर पे ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट लगाने चाहिए, अगर आपकी छोटी छोटी कॉल्स पे फोन होती है, बात होती है, तो हो सकता है कि एक कस्टमर पे 4 मिनट या 5 मिनट का एवरेज टाइम आना चाहिए। कुछ कस्टमर 10 मिनट लेंगे, कुछ 0 लेंगे, लेकिन एवरेज का स्टैंडर्ड बन जाना चाहिए। इससे क्या होगा, जितना ज्यादा आप ऑप्टिमाइज करोगे, यानी कि बेकार कस्टमर के साथ समय मत लगाओ, आओ चाय पिए, आपको पता है उसने कुछ खरीदना ही नहीं है, अरे बैठिए, तो ऐसा बिठा रहा है आपको, आपको पता है उसने कुछ नहीं खरीदना, अरे तनिक बैठिए, बात तो करे, थोड़ा बतियाइए, ये योगी सरकार कैसन काम कर रही है, आपका समय बेकार हो रहा है इसमें। अगर एवरेज हैंडलिंग टाइम कम कर लो तो आप ज्यादा लोगों से मिल सकते हो, कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे अपनी क्वालिटी को, अच्छे कस्टमर एक्सपीरियंस की तरफ बढ़ सकते हो। आप ये अपने एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग दीजिए, अच्छे से ट्रेनिंग दीजिए कि कितनी बात करनी ठीक रहेगी। आप जबरदस्ती फटाफट फटाफट बात ना करें, मैं नहीं बोल रहा कि फटाफट बात खत्म करें, पर थोड़ा ट्रेनिंग करने से आप उनको लो AHT, लो एवरेज हैंडलिंग टाइम का गाइडेंस दे सकते हैं। आप उनकी मीटिंग्स को, उनकी कॉल्स को रिकॉर्ड करके सुन सकते हैं, उनको सारी इंफॉर्मेशन अगर पहले से तैयारी करके दे दें, देखो जितनी देंगे चांसेस आप उतने कम लोगों से बात कर पाएंगे, उतना ज्यादा नुकसान होगा। इसलिए रिक्रूट करिए ऐसे लोगों को जो इफेक्टिव बात कर सकें, उनकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करिए, उनके मार्केटिंग मटेरियल को पहले ही